हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम ना ऐसी छोटी-छोटी हैबिट्स के बारे में बात करेंगे, तो वो आपका फिज़िकल और मेंटल हेल्थ है ना काफ़ी अच्छी कर सकती है और उसके साथ-साथ आपके फाइनेंसेस भी बहुत अच्छे आप ट्रैक कर सकते हो और उसमें इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हो। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए ना सबसे पहले हम हैबिट्स के बारे में बात करेंगे और वो है एवरीथिंग ऑन प्लेस। इसका मतलब है आपकी जो चीज़ है और वो चीज़ जहाँ पे होनी चाहिए ना, तो वो वहीं पे रखी हुई होनी चाहिए। मतलब अगर आप सुबह उठते हो, अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपको रात को ही जो पढ़ाई करनी है उसके बुक्स, उसके नोटबुक, पेन, पेंसिल जो भी कुछ लेना है वो आपका उसी वक़्त जो है अपने टेबल पे प्रेज़ेंट होना चाहिए। अगर अगर आप ऐसा करते हो तो आपको ज़्यादा जो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी या फिर आपका जो मेंटल ब्लॉकेज होता है ना, या फिर आपका कभी-कभी मन नहीं करता है पढ़ने का या जिम जाने का, तो वो इस हैबिट से जो है ना, वो उसको आप टैकल कर पाओगे। अगर आप जिम जाते हो, तो रात को ही अपने शूज़ एकदम से परफेक्ट अपनी जो बैग होगी जिम की, उसमें जाके रखो। उसके साथ-साथ जो भी आपको पहनना है, आपका जो भी ड्रेस होगा जिम का, वो आप पहले रात को ही निकाल के रखो, तो सुबह उठ के आपको जिम जाने का मन ऑटोमेटिकली करेगा। और जो बहुत सारे लोग होते हैं ना, उनको थोड़ा-सा फ़ोकस का प्रॉब्लम होता है या फिर फ़ोकस में थोड़ा-सा उनका ब्रेन जो है स्ट्रगल करता है। तो उन लोगों के लिए ना ये हैबिट तो मतलब वरदान है, वरदान। तो आप ये हैबिट जो है स्टार्ट करना शुरू करो, आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो भी हो जाएगा। आपका कोई भी जो सुबह उठ के नया काम अपना आपको करना है, तो वो भी आप ठीक से कर पाओगे। अगर आपको डेली कुछ प्रेज़ेंटेबल रहना है ना, तो आप वो रात को ही अपने कपड़े हो या फिर जो भी आपको शूज़ पहनने हो या आपको जो मेकअप करना हो, तो वो सारी चीज़ें जो है वो आपके टेबल पे होनी चाहिए। आपका ड्रेस प्रेस करके रखो, आपका जो मेकअप होगा वो टेबल पे रखो कि मुझे ये ड्रेस के साथ ये पहनना है। या फिर अगर आप ऑफ़िस में कुछ प्रेज़ेंटेशन करना चाहते हो, तो उसको जो है आप प्रिपेयर करके रखो, उसको चेक करो और उसके बाद ही सो जाना। सुबह उठ के आप रेडी रहोगे और आपका माइंड तो उससे भी ज़्यादा रेडी होगा। और दूसरा जो टाइनी हैबिट्स है, वो है आपके फ़ोन के बारे में। तो अगर आपके पास फ़ोन है, और ऐसा तो होगा नहीं कि आपके पास फ़ोन नहीं होगा, तो जिन लोगों को ना सुबह उठकर जो है अपना स्क्रॉलिंग करने की अगर आपको आदत पड़ी हुई है, तो फ़ोन को जो है ना रात को चार्ज करते समय दूसरे के रूम में रखो। अगर आप अपने खुद के रूम में फ़ोन को चार्ज कर रहे हो ना, तो आप कभी भी इस एडिक्शन से बाहर नहीं निकल पाओगे। होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, आपका जो ब्रेन है वो रात भर अच्छी से नींद लेता है। उसके बाद जब वो सुबह, तो जो आपका फ़ोन है ना, वो रूम के बाहर चार्जिंग पे लगा होगा। अगर आप जहाँ पे सोते हो, वहाँ पे फ़ोन को रात को ही मत रखो, बाकी आपको कुछ कुछ नहीं करना है। आपको कुछ सोचना नहीं है या फिर आपको कुछ हार्ड हिटिंग थिंग वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है या फिर कुछ मोटिवेशन रील्स देखने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपना फ़ोन जो है, वो बाहर जाकर रखो। अब आपका जो ब्रेन है, वो सोने के बाद है ना एकदम रिलैक्स मोड में जाता है। अगर आप सुबह उठते ही फ़ोन को हाथ लगाते हो और स्क्रॉलिंग करना स्टार्ट करते हो ना, तो ब्रेन एकदम से एकदम स्ट्रेस मोड में आ जाता है और वो जो भी आप देखते हो ना, उसको वो अपने अंदर जो है उसको मतलब रिमेंबर करने की कोशिश करता है। जो न्यूज़ देखते हो, कॉमेडी देखते हो, कुछ भी, तो उसको जो है वो रिमेंबर मतलब मोड में चला जाता है। तो हर चीज़ मतलब आप सोचो कि किसी ने आपको मतलब सोते हुए उठाया और बोलो भागो, तो उस तरीके से आप अपने ब्रेन के साथ जो है वो चीज़ करते हो और उसके लिए आपको इसको रोकना पड़ेगा। अब जो है ना, इसमें आपको जो अलार्म क्लॉक होता है ना, आप उसका जो है यूज़ करना सीख लो, तो आपको सुबह उठने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको जो फ़ोन है ना, फ़ोन, तो उसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। रात के टाइम ही उसको बाहर करके रखो।
जो भी आपसे पास वाली रूम होगी या दूसरी जगह पे जाकर उसको जो है चार्ज करो। अब तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सनलाइट। अगर आप सुबह उठते ही सनलाइट में जाकर खड़े होते हो ना, तो आपकी जो भी बॉडी का सर्केडियन रिदम रिदम होता है ना, तो उसके हिसाब से आपको बॉडी को पता चलता है कि भाई अभी जो है वो काम करने का टाइम है, अभी सोने का टाइम नहीं है। और उसके हिसाब से जो भी आपके बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं ना, वो स्टार्ट होती है। और अगर आप इसको देख लेना कि 2-3 दिन अगर आप रोज़ करते हो ना, तो उसके बाद आपको अलार्म की जो ज़रूरत बिल्कुल नहीं होगी। सूरज उगने से पहले आप उठ जाओगे और ऑटोमेटिकली आप सूरज में जाकर 2 मिनट 5 मिनट जाकर बैठो। नहीं बैठना है तो थोड़ा-सा घूमो या फिर कुछ भी जो भी आपसे होता है वो करो, लेकिन सनलाइट में जाना ज़रूरी है। आप उसी वक़्त ना आप अपने आप को हाइड्रेट कर सकते हो, या फिर आपको ब्रेकफ़ास्ट करना है तो सुबह उठकर आप भी ब्रेकफ़ास्ट कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हैबिट स्टैकिंग। अब ये हैबिट स्टैकिंग है क्या? ये अगर आपने जो है एटॉमिक हैबिट अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। तो अब आपको क्या करना है ना, आपने जो हैबिट्स बनानी है ना, जो भी आपको हैबिट बनानी है, लाइक अगर आपको जो है मेडिटेट करना है, आपने अभी एक गोल बना दिया कि मैं रोज़ जो है 5 मिनट मेडिटेट करूँगा। अब आपको उसको क्या करना है, किसी आपकी जो एग्जिस्टिंग हैबिट है उसके साथ जो है उसको अलाइन करना है। आप चाय पीते हो या फिर सुबह उठने के बाद कॉफ़ी पीते हो या फिर ब्रेकफ़ास्ट करते हो। तो अगर आपने ब्रेकफ़ास्ट कर दिया तो उसके बाद में जो है मेडिटेट करूँगा, बस आपको इतना ही स्टार्ट करना है। आपको ऐसा नहीं बोलना है कि मैं मेडिटेशन रोज़ करूँगा, मैं रोज़ 10 घंटा करूँगा, 15 घंटा करूँगा। ये बात आपको बिल्कुल भी मन में नहीं लानी है। बस आपको इतना बोलना है कि मैं जब कॉफ़ी लूँगा या फिर चाय लूँगा, उसके बाद में 5 मिनट मेडिटेट करूँगा। बाकी आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको अफ़र्मेशन करने हैं, तो आपको बस इतना बोलना है कि मैं जब भी सुबह उठूँगा, उसके बाद में जो है ना 2 मिनट के लिए अफ़र्मेशन करूँगा आफ्टर वेकअप। बस आपको इतना बोलना है, आपको ये नहीं बोलना है कि मैं सुबह, शाम, दिन भर 4 टाइम करूँगा। अफ़र्मेशन आपका नहीं होगा। बस आप आज सोते टाइम एक ही सोचना कि मैं जब सुबह उठूँगा, तो मैं अफ़र्मेशन करूँगा उठने के बाद 2 मिनट। बस आपको इतना ही करना है। अब ये जो क्या करता है ना, ये आपका हैबिट स्टैकिंग मतलब आपकी जो एग्ज़िस्टिंग हैबिट होती है ना, उसके साथ ये अलाइन हो जाता है। और उसके बाद जो है ना ब्रेन ये इतना डिफ़रेंशिएट नहीं कर पाता है कि ये अलग हैबिट है, तो वो ऐसा समझता है कि ये इसी हैबिट का एक सेकंड पार्ट है जो मुझे करना है। और इस तरीके से जो है ना आप अपने जो ब्रेन को थोड़ा-सा हैक करके ये चीज़ जो है रोज़ आप कर सकते हो। अब बहुत सारे लोग जो हैं उनके लिए कुछ एक प्रॉब्लम होता है कि अगर आप जाते हो, कोई भी सोशल गैदरिंग होती है और वहाँ पे जाकर अगर आपको जो है ना थोड़ा ऑकवर्ड लगता है या फिर पसंद नहीं है, आप इंट्रोवर्ट हो, तो उन लोगों के लिए ना आपको क्या करना है ना, बिफ़ोर अगर आप जब भी जा रहे हो ना तो बिफ़ोर 5 मिनट है, आपको एक छोटी-सी कुछ भी जो आपको पसंद है, वो चीज़ करनी है। तो उस वक़्त ना आप क्या कर सकते हो कि आप कुछ भी राइट डाउन कर सकते हो जो आपको पसंद है, या फिर आप जो है कॉमेडी का जो भी वीडियो वगैरह होगा ना तो आप वो भी देख सकते हो, या फिर जो है आप नोट बना सकते हो, कोई भी जर्नल लिख सकते हो 2 मिनट के लिए, कैसा आपको अभी फ़ील हो रहा है। तो ये चीज़ें क्या करेगी ना, आपको सोशल जो भी सिचुएशंस में आप जाओगे तो उसके लिए आपको प्रिपेयर करेगी। और उससे होगा ये कि जो आपका सोशल स्किल जो है वो काफ़ी इम्प्रूव होगा। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। ये काफ़ी अच्छी ट्रिक है। अगर आप छोटी सी हैबिट चाहते हो ना, तो कुछ भी अगर आपको छोटा सा सक्सेस मिलता है, छोटा-सा, लाइक अगर आप जो है कोई भी चीज़ जो है 1-2 दिन में
कर देते हो। अगर आपकी हैबिट है जिम जाना, आपने स्टार्ट किया, 4 दिन गए तो या फिर हफ्ता भर गए, तो आप जो है संडे को है उसको सेलिब्रेट ज़रूर करना। क्योंकि अगर आप सेलिब्रेशन भूल गए ना, सेलिब्रेशन में एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं करनी है आपको। कोई भी आपको अगर आप जिम जाते हो 6 दिन आपने अपना डाइट फ़ॉलो किया, तो आप 7वें दिन थोड़ा-सा उसको रेस्ट कर दो, आपका पसंद का खाना खाओ और वो जो सेलिब्रेशन है ना, वो आपको अगले 7 दिन तक जो आपका हैबिट है, उसको डेली करने के लिए जो है ना वो आपको मोटिवेट करेगा। उसके लिए आपको अलग से जो है ना थोड़े से ज़्यादा हार्ड वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप जो है सेलिब्रेशन को कभी मत भूलना। इसको ना एक रिचुअल बना लो कि भाई मैं जो कुछ भी करूँगा उसके थोड़े दिनों के बाद या थोड़ा जो भी मेरा कुछ गोल है वो कंप्लीट हो जाने के बाद जो है मैं थोड़ा-सा छोटा-सा जो सेलिब्रेशन है वो मैं ज़रूर करूँगा। तो ये आपका जो भी हैबिट होगा ना वो आपका हैबिट डेली काम करेगा और आप ना इसको भूलेंगे नहीं। कुछ दिनों के बाद ना लोग भूल जाते हैं कि मैंने जो है ये नई चीज़ स्टार्ट की थी, अब 1 हफ्ते के बाद मैं भूल गया। तो ये होता ये है कि आप ना बर्नआउट करते हो रोज़ डेली वो ये कर के आप थोड़ा बर्नआउट फ़ील करते हो। उस फ़ीलिंग से बाहर आने के लिए आपको जो है सेलिब्रेशन करना है। तो सेलिब्रेशन करना बिल्कुल भी मना नहीं है। अब उसके बाद जो है ना आपको एक शेड्यूल बनाना है अपने रिलेशंस के लिए। तो जो भी आपके रिलेशंस होंगे, आपके बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, फ्रेंड है, फैमिली है, तो इन लोगों के लिए आपको जो है ना टाइम निकालना है। आपको वीकली कुछ ना कुछ टाइम निकालो, इनके साथ जो है डिनर पे जाओ या फिर आपको अगर टेम्पल जाना है अपनी माँ या पिताजी के साथ टेम्पल जाओ, बहन-भाई के साथ घूमो। 1 हफ्ते में 1 बार 1-2 घंटा जो है इन लोगों के लिए टाइम दो। आपका जो भी शेड्यूल होगा, आपका जो भी जॉब होगा, बिज़नेस होगा, आप स्टूडेंट होके आप हफ्ता भर काम करो, लेकिन जो भी हफ्ते की एंडिंग में हो, अगर आपको संडे को छुट्टी होती है या फिर दूसरे किसी दिन को अगर आपको हॉलिडे मिलता है, तो उस दिन आप जो है अपने रिलेशंस के लिए टाइम दो। नहीं तो आप जो कुछ भी कर रहे हो, बहुत बड़े गोल जो है आपने सेट किए हैं, अगर आपको आपके साथ फैमिली, फ्रेंड्स कोई नहीं होगा ना, तो आपको कुछ दिनों तक तो वो गोल्स के पीछे पड़ोगे आप, उसके बाद जो है आप खुद ही थक जाओगे। ये बात ना मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, तो ये बात को आप ना हमेशा याद रखो। अब ना दूसरा एक मैं आपको बात बता दूँ कि जो भी आपको करना है ना, तो वो करने में ध्यान दो। तो क्रिएशन पे ध्यान दो, ना कि कंज़्यूम करने में। तो आजकल क्या होता है ना, अगर आपको कुछ नई चीज़ करनी है, तो लोग क्या करेंगे, यूट्यूब ओपन करेंगे, उसके वीडियो देखते-देखते 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन वो वीडियो ही देखेंगे और उसी प्रिपरेशन का प्रिपरेशन करेंगे। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक वीडियो देखो, उसमें से कुछ जो भी नोट्स होंगे आपके वो उसके लिए प्रिपेयर करो, वो लिख के रखो। वो लिखने के बाद अपना शेड्यूल बनाओ और अपना काम स्टार्ट कर दो। बिल्कुल भी जो है कंज़्यूम हर चीज़ कंज़्यूम करने का आपको कोई ज़रूरत नहीं है, तो उससे थोड़ा-सा आप बचो। अब जो भी मुझे लगा एक छोटी-सी इन्वेस्टमेंट, अगर आप जो है वर्किंग प्रोफ़ेशनल हो, आपका जॉब है, बिज़नेस है, तो जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है ना, वो आप कहीं न कहीं पे उसको करो। उसके लिए आपको किसी का हेल्प चाहिए तो वो हेल्प ले सकते हो और मोस्टली जो भी अगर आप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर में अपना पैसा लाइक शेयर मार्केट वगैरह में अगर डाल रहे हो, तो किसी अच्छे से जो भी आपका फ्रेंड उसको मालूम है उससे सलाह लो या फिर उसके बारे में पढ़ो या फिर कुछ ना कुछ उसकी अच्छे से जानकारी करो। उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना, ऐसे ही किसी के कहने के ऊपर बिल्कुल मत जाना। थोड़ा-सा अपना भी उसमें आपको जो है कंट्रीब्यूशन करना है। अब ना कुछ
इतना अगर आपको वो है कि आपको ना एक ऐसी आदत डालनी है, ऐसी स्किल जो है ना, तो वो स्किल आपके पास नहीं होगी, ऐसी स्किल आपको जो है लर्न करने की जो है के लिए ट्राई नहीं आना चाहिए। मतलब आपको उसके बारे में कुछ मालूम भी नहीं है, बस मुझे सीखना है और ऐसी अपोज़िट टाइप की स्किल सीखो जो एक्चुअल में दूसरा जेंडर या दूसरे लोग उससे काफ़ी आसानी से कर लेते हो, लेकिन आपको नहीं आता है। तो ऐसी कोई भी स्किल होगी ना वो आप सीखो, उसके लिए ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है या फिर वो जो स्किल में परफ़ेक्ट होना है ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपका ये जो स्किल का जो नया अगर आप कुछ सीखते हो तो ब्रेन उस टाइम जो है ना वो काफ़ी एक्टिव हो जाता है क्योंकि आप मोस्टली ऐसे एज में होंगे अब तक आपको जो भी स्किल्स चाहिए वो शायद आपने सीखी होंगी और मोस्टली आप उसी के स्किल के अ, ऊपर जो है डिपेंडेंट है आपकी जो भी लाइफ चल रही है उसके लिए या फिर पैसे कमाने के लिए। तो ऐसी स्किल सीखना ज़रूरी है थोड़े-थोड़े इंटरवल के बाद जो आपको बिल्कुल भी नहीं आती और उस स्किल में आपको महारत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं बात कहना चाहूँगा कि आपको जो है ना, कुछ भी खाना है तो आप उसको हेल्दी खाओ। तो ऐसा नहीं है कि आपको हेल्दी खाना है मतलब रोज़ आपको काजू, बादाम, पिस्ता वगैरह खाने की ज़रूरत है। आपके पास जो भी रिसोर्सेस है उसके हिसाब से खाओ। बाहर का खाना कम कर दो। ज़ोमैटो वगैरह से जो भी आप ऑर्डर लेते हो, अगर आप हफ्ते में अगर 4 बार ऑर्डर कर रहे हो तो 3 बार करो, 3 बार कर रहे हो तो 2 बार करो, 2 बार कर रहे हो तो 1 बार करो। तो इस टाइप से ना आप थोड़ा-सा अपने आप को हेल्दी फूड की तरफ लेकर जाओ और ये हेल्दी फूड की जो हैबिट है वो आपको इतने लॉन्ग टर्म में आपको हेल्प करेगी। अभी तो शायद आपको उसके बारे में थोड़ा-सा ज़रूरत नहीं लग रही होगी या फिर आपको थोड़े टेस्ट बड की आदत लग रही होगी जो भी बाहर का खाना है उसकी वजह से। तो वो जो बड से कुछ सालों के बाद जो है काम करना बंद करेंगे और उस वक़्त आपका जो हेल्थ है ना वो काफ़ी खराब हो चुका होगा। तो उस वक़्त आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा आप फिर से नॉर्मल होने में। तो इतना बुरा मतलब हेल्थ खराब करने की ज़रूरत ही नहीं। तो इसके लिए ना डेली नहीं लेकिन आप धीरे-धीरे ना उसको अपने लाइफ में थोड़ा-थोड़ा करके लेकर आओ। अब जो एक हैबिट है कि ऐसी एक किसी ऐसे दोस्त को या फिर किसी ऐसे कलीग को जो अपने पुराने आपके कंपनी में काम करता था या फिर आपका बिजनेस पार्टनर था पुराना या फिर उससे काफ़ी अच्छे आपके रिलेशन थे लेकिन उसके और आपका जो है टाइम की वजह से या फिर कुछ वो कहीं पे गया आप कहीं पे आ गए उसके वजह से जो रिलेशन टूट गए ना वो रिलेशन आपको यहाँ पे फिर से ज़िंदा करने की ज़रूरत है। इससे होगा ये कि आप कहाँ से आए हो ना, ये आपके थोड़े से मतलब दिमाग में आ जाएगा कि मैं यहाँ से आया हूँ और मुझे यहाँ जाना था। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपके पुराने दोस्त, पुराने जो कलीग्स होते हैं ना, वो आपसे जब बात करते हैं ना, तब आपको वो याद आता है कि यार हमने ये सपना देखा था, हमको ये करना था, वो करना था। तो ये सारी चीज़ें जो हुई वो याद आएगी, आपका जो मोटिवेशन अच्छा होगा और उसके साथ-साथ एक फ़ील गुड टाइप की एक फीलिंग आपको आ जाएगी। अब ना आपके इसमें आपको एक चीज़ ऐड करनी है कि आपको अपना स्पेंडिंग का जो है ना, उसको ट्रैक करना है। तो स्पेंडिंग का जो भी अगर आपके पास ऐप वगैरह है ना, तो वो आप इसे ट्रैक करो। मोस्टली क्या होता है ना, बहुत टाइम आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, बिल्स वगैरह फालतू के भरते रहते हो, तो आप इससे करोगे क्या ना, आपका थोड़ा-सा एक ट्रैक रहेगा और उस ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से आप इसको जो है कम कर सकते हो। तो आपको काफ़ी इससे फ़ायदा होगा। तो ये भी आप छोटी-सी हैबिट जो है अपने डेली रूटीन में लाओ कि आपका डेली कितना खर्चा होता है, हफ्ते में कितना होता है और महीने में कितना होता है।
और अगर मुझे कुछ ऐप्स वगैरह मिले तो उसका लिंक मैं भी नीचे डाल दूँगा। तो आपको इस हैबिट्स जो मैंने बताई हैं, ये 13 हैबिट्स हैं, और भी कुछ हैबिट्स थे लेकिन कुछ वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है, इसकी वजह से मैं यहाँ पे इसको रोक रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जाते-जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हमारा चैनल नया है और इसमें कुछ ज़्यादा एनिमेशन वगैरह वीडियो ऐसा इधर-उधर से कुछ नहीं आता है। जो भी आपको चीज़ होगी वो आपके सीधा दिमाग में घुसाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।